हेलो एवरीवन। विद्या ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे। आप वीडियो देख रहे होंगे तो हमने क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का जो 2 वीडियो है वो अपलोड कर दिया है। आज ये तीसरा वीडियो है और हम केमिकल रिएक्शन पे पहुंच गए थे। केमिकल रिएक्शन में हमने 2 टॉपिक का डिस्कशन कर लिया था, जिसमें पहला था केमिकल कॉम्बिनेशन और दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हमारा तीसरा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो 9th सीबीएसई का भी थोड़ा पार्ट है, जिसमें हमने 9th सीबीएसई में कवर करेंगे। और यहाँ पे हमको रिएक्शन पे टारगेट करना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, पहले हम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि अगर एक रिएक्शन है जिसको हम लिखेंगे रिएक्टेंट में ए बी, दूसरा रिएक्टेंट होगा सी, इन दोनों का रिएक्शन करवाना है। जो ए बी है वो हमेशा और हमेशा एक्वस फॉर्म में रहेगा और जो सी है वो एक मेटल होगा जो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। यहां ध्यान देना है कि जो ए है वो एक मेटल है और बी नॉन मेटल है, या ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जो ए है वो कैटायन है और जो बी है वो एनायन है। अगर इस रिएक्शन में ए और सी का हम कंपेयर करवाते हैं और इसमें हम रिएक्टिविटी को बेस टारगेट करते हैं, तो अगर ए से ज्यादा रिएक्टिव सी है तो सी क्या करेगा, जो ए बी का एक्वस सॉल्यूशन है उस एक्वस सॉल्यूशन में से ए को हटा के खुद सी ऐड हो जाएगा और ए को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब अगर सी की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ए को उसी के सॉल्यूशन में से उसको हटा के खुद ऐड हो जाएगा और एक कंपाउंड बना लेगा जिसको हम बोलेंगे एसी, और बी को कर देगा डिस्प्लेस। जो ओवरऑल रिएक्शन है वो ए बी प्लस सी ये रिएक्टेंट के फॉर्म में होगा और प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा एसी और बी। अब ध्यान ये देना है कि अगर हम इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम किसी इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो हमने एक रिएक्शन लिखा MgSO4 प्लस Na, मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम का रिएक्शन करवाना है। ये MgSO4 ऐसा ही क्यों लिखा है, एक बार हम ध्यान दे देते हैं। जो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो 2+ होगी, मैग्नीशियम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 2। अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो उतना ही कैटायन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और बन जाएगा Mg2+। अगर हम बात सल्फेट का करें तो जो सल्फेट है वो एक पॉली एटॉमिक एनायन है जिसपे 2- होता है। और आपको ये भी पता है कि कोई कंपाउंड है तो वो न्यूट्रल होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे 2+2- तो ये आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे और इसी वजह से MgSO4 से जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो MgSO4 होगा। अब अगर Mg का कंपेयर हम सोडियम से करते हैं तो हमको पहले टारगेट ये करना पड़ेगा कि इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, और इसको जानने के लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पढ़ना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एक बार ध्यान दीजिएगा। इस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में जो एलिमेंट जितना ज्यादा ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी और जो एलिमेंट जितना नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। अगर हम फिर इसमें एक बेस वैल्यू को टारगेट करें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बेस वैल्यू है। मतलब बेस वैल्यू के जितने भी ऊपर एलिमेंट है वो सब के सब एज कंपेयर हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन के नीचे जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिविटी रखते हैं। अगर हम इस रिएक्टिविटी सीरीज में एक ऑर्डर करें तो अगर ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज करेगी। डिक्रीजिंग decreasing in
रिएक्टिव मैनर। तो ये जो एरो का मतलब यही हो रहा है कि जो ऊपर के एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, जो नीचे के एलिमेंट होंगे वो लिस्ट रिएक्टिव होंगे। तो अपने हम रिएक्शन पे आते हैं। जो सोडियम है वो मैग्नीशियम के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव है। यहां आप देख लीजिए, सोडियम ऊपर है और मैग्नीशियम नीचे है। फिर वही बात, जो जितना ऊपर रहेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब ऐसे कंडीशन में जो MgSO4 है उसी के सोल्यूशन में से Mg को हटा के खुद वहां पे आ जाएगा सोडियम और Mg को डिस्प्लेस कर देगा। अब जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो होगा Na2SO4 प्लस Mg। इस हमारे इस एक्वस सोल्यूशन में से केवल और केवल एक ही जो एलिमेंट है या एक ही कैटायन डिस्प्लेस हुआ है, इसी वजह से इसका नाम होगा सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या नॉर्मली हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब एक कंपाउंड आपके सामने बना है सोडियम सल्फेट। ये भी आपको ध्यान देना है कि जब MgSO4 बनाया था तो Mg का केवल एक ही एटम पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो सोडियम है इस सोडियम में, सोडियम सल्फेट में सोडियम का 2 एटम पार्टिसिपेट किया। इसके पीछे लॉजिक एक बार हम समझते हैं। जो MgSO4 है, Mg की वैलेंसी अभी हम देखें 2+ होता है और SO4 की वैलेंसी 2- होता है। लेकिन अगर हम सोडियम का बात करें तो जो सोडियम है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा। अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा, इसका मतलब उतना ही कैटायन बनेगा। तो अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो सोडियम बना लेगा 1+। और अगर हम SO4 का बात करते हैं, SO4 को अभी पढ़े हैं कि SO4 पे होता है 2-। हमको ये भी पता है कि अगर कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो चार्ज के अकॉर्डिंग वो न्यूट्रल होता है। सोडियम पे 1+, SO4 पे 2-। इस वजह से सोडियम को हमको 2+ बनाना होगा। तो सोडियम को 2+ बनाने के लिए हम एक और मेटल ऐड कर देंगे जो Na+ फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे Na 2 बार ऐड किया तो 2+ हो गया, साथ में SO4 में 2- है, तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो बनेगा Na2SO4। तो इस रिएक्शन से आपको ये क्लियर होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक्वस सोल्यूशन है, उस एक्वस सोल्यूशन में अगर हम किसी मेटल का रिएक्शन करवाते हैं और वो मेटल उस एक्वस सोल्यूशन में जो मौजूदा कैटायन है अगर उससे ज्यादा रिएक्टिव है तो वही मेटल उसी एक्वस सोल्यूशन के कैटायन को खुद डिस्प्लेस करके ऐड हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो आपका एक रिएक्शन है इसको आप टारगेट करेंगे MgSO4 प्लस Na2SO4 Mg। यहाँ पे Mg से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है, इस वजह से सोडियम ने Mg को डिस्प्लेस करके Na2SO4 प्लस Mg फॉर्म कर लिया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप एक ले सकते हैं। चलिए हम फिर इस रिएक्शन को समझते हैं। अब हम रिएक्शन दूसरा टारगेट करेंगे। अब की बार हमने एक रिएक्शन लिखा ZnSO4 प्लस Ca गिव्स। फिर कंपेयर किससे करवाना है, सोडियम से और जिंक के। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए, जो सोडियम है, जो कैल्शियम है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर जिंक। इसी वजह से इस रिएक्शन में जो कैल्शियम है वो जिंक के सोल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस करके और खुद ऐड हो जाएगा और कंपाउंड बना लेगा CaSO4 प्लस जिंक। अब आपको ये देखना है कि ये जो ZnSO4 बना है, ये ZnSO4 और जो साथ में CaSO4 बना है, इसका मैकेनिज्म क्या है। Zn पे 2+ वैलेंसी होती है, साथ में SO4 में 2- होता है, और अगर यहां देखें तो Ca पे भी 2+ होता है और SO4 पे भी 2- होता है। तो कंपाउंड अगर कंपेयर करें तो Zn पे 2+ SO4 पे 2- एक बार Zn होगा और एक बार
SO4 होगा। यहाँ पे अगर हम कंपाउंड कंपेयर करें तो Ca भी एक ही बार होगा और SO4 भी एक ही बार होगा। क्यों? क्योंकि Ca पे 2 प्लस है और SO4 पे 2 माइनस है। तो ये कंपाउंड जो फॉर्म होगा या जो रिएक्शन पूरा है वो ZnSO4 प्लस Ca रिएक्टेंट है। कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर जिंक, तो कैल्शियम उसी के सोल्यूशन में से जिंक को हटा देगा और बना लेगा CaSO4 प्लस Zn। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप एक एग्जांपल के साथ और समझना चाहते हैं तो फिर आगे देखिएगा। हमने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम होगा FeOH का होल ट्राइस, आयरन हाइड्रोक्साइड, जिसको हम फेरस हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, और इसका रिएक्शन करवा दिया हमने एल्यूमिनियम से। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए, Fe नीचे है और Al ऊपर है, तो इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो एल्यूमिनियम ऊपर होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी आयरन के कंपेयर में ज्यादा है। तो यहां देखना है कि जो FeOH का होल ट्वाइस है इसमें Fe और Al के बीच में कंपेयर करें तो Al की रिएक्टिविटी Fe से ज्यादा है, तो ये Fe को उसी के सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा और खुद ऐड हो जाएगा, जहां बना लेगा AlOH का होल थ्राइस और प्लस Fe। यहां पे भी वही रिएक्टिविटी सीरीज को टारगेट किया गया है। अगर हम दो कंपाउंड का बात करें, एक FeOH का होल ट्वाइस और दूसरा AlOH का होल थ्राइस, तो यहां पे आप ध्यान देंगे कि अगर इसको हम आयंस में ब्रेक करें तो एक OH पे होता है 1 माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, लेकिन यहाँ पे 2 बार है तो इसी वजह से यहां हो जाएगा 2 माइनस। अगर यहाँ 2 माइनस हो तो जो हमारा कैटायन फॉर्म होगा वो 2 प्लस होगा। और अगर हम FeOH का होल थ्राइस में बात करें तो फिर वही एक हाइड्रोक्साइड पे सिंगल माइनस, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 3 माइनस हो जाएगा, और इसके 3 माइनस होने पे एल्यूमिनियम पे भी 3 प्लस होगा। तो जब भी कोई हाइड्रोक्साइड आयन Fe से अटैच होगा तो ये 2 बार इसमें OH आएगा, और एल्यूमिनियम 3 प्लस होने के वजह से अगर OH नाम का कोई भी हाइड्रोक्साइड नाम का कोई भी कंपाउंड आ रहा है तो इसके साथ 3 बार ऐड होगा। तो हमारा जो ओवरऑल रिएक्शन हुआ वो FeOH का होल ट्वाइस या फेरस हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयरन। ये हमारा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म होता है। तो अगर हम कंक्लूजन का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको तभी आ सकता है जब हमको केमिकल रिएक्टिविटी जो सीरीज है वो लर्न रहे, और केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने के लिए हमको मैक्सिमम 5 या 6 मेटल टारगेट करना होता है। सबसे ऊपर हमेशा और हमेशा पोटेशियम आएगा, उसके बाद से सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, या अगर हम बहुत ज्यादा याद कर सकते हैं इसके बाद तो एक हाइड्रोजन के नीचे कॉपर होता है। अगर आपको इतने भी एलिमेंट या इनके रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो इससे हम अपना पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन में थर्ड टाइप था जो खत्म हुआ। इसके बाद से हम फोर्थ टाइप पे पढ़ते हैं जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें दो एक्वस सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन करवाते हैं। पहले एक्वस सॉल्यूशन में एक कैटायन और एक एनायन बनेगा, दूसरे एक्वस सॉल्यूशन में भी एक कैटायन एक एनायन बनेगा। इसमें दोनों साइड का जो कैटायन है और दोनों साइड का जो एनायन है आपस में एक्सचेंज होता है, तो 2 बार एक्सचेंज होने की वजह से इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का मूवमेंट होता है दोनों साइड में, और जो भी रिएक्शन होगा वो 2 कैटेगरी में फर्दर कन्वर्ट होगा, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा उसमें प्रोडक्ट में एक सॉलिड फॉर्म होगा और एक्वस सॉल्यूशन दूसरा फॉर्म होगा। जो सॉलिड होगा उसकी डेंसिटी उस एक्वस सॉल्यूशन की डेंसिटी से ज्यादा होगी, इस वजह से वो सॉल्यूशन सरफेस पे सेटल डाउन हो जाएगा। जो दूसरा टाइप का रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें एक सॉल्ट बनेगा दूसरा वाटर बनेगा। जब सॉल्ट कभी भी किसी कंपाउंड में अगर केवल मेटल के किसी सॉल्ट के साथ वाटर बन रहा है तो ऐसे कंडीशन में उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का टारगेट ये होता है कि सॉल्ट के साथ वाटर बनना चाहिए और भी कुछ कंपाउंड नहीं बनने चाहिए।
तो आइए उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। जो फोर्थ टाइप है इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे, एक कंपाउंड या एक्वस सॉल्यूशन है ए बी, दूसरा जो कंपाउंड है एक्वस सॉल्यूशन है सी डी। अगर इनको हम आयंस में ब्रेक करें तो ए बी एक कैटायन ए बनाएगा, दूसरा एनायन बी बनाएगा, और जो सी डी है वो भी एक कैटायन सी प्लस बनाएगा और एक एनायन डी माइनस बनाएगा। अब यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट है तो इसको टारगेट करेंगे जो पहले कंपाउंड का कैटायन है वो दूसरे कंपाउंड के एनायन के साथ रिएक्शन करेगा, और दूसरा है जो दूसरे कंपाउंड का कैटायन है वो पहले कंपाउंड के एनायन के साथ रिएक्शन करेगा। तो एक बार ए बी का डिस्प्लेसमेंट डी के पास है, दूसरी बार सी का डिस्प्लेसमेंट बी के पास है, तो यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से इसका नाम होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो बनेगा ए डी प्लस सी बी। यहां पे आयंस आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहे हैं, ए का डी के साथ आयनाइजेशन हो रहा है, सी का बी के साथ हो रहा है, तो इसी वजह से हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। साथ में एक चीज और ध्यान देना है, जो ए बी कंपाउंड है ये भी डिसोसिएट हो रहा है अपने आयंस में, जो सी डी कंपाउंड है वो भी डिसोसिएट हो रहा है। तो अगर ये दो बार डिसोसिएट हो रहा है तो इसी वजह से इसका जो नाम होता है दूसरा उसको हम बोलते हैं डबल डिसोसिएशन रिएक्शन। तो या तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहें या डबल डिसोसिएशन रिएक्शन कहें, दोनों एक ही बात होगा। ये अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से अगर हम इसमें इक्वेशन पे आते हैं तो हमने एक इक्वेशन लिखा, इक्वेशन है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब ये रिएक्शन कैसे करा ये ध्यान देगा। जो Ba है वो आयंस में टूटेगा तो बनाएगा Ba पे 2 प्लस और क्लोरीन पे सिंगल माइनस, लेकिन क्लोरीन दो बार है तो ये 2Cl माइनस हो जाएगा। एक बार ध्यान देंगे कि जो क्लोरीन है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287 होगा। हमने ये भी बताया था पहले लेक्चर में, अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो अपने वैलेंस में ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए वो अगर 5 इलेक्ट्रॉन है 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इनटेक करेगा। जिस एलिमेंट के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन का गेनिंग करेगा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, या जिस एलिमेंट के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को इनटेक करेगा अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए। तो सेम वही है, क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा 2 8 8, इस पे सिंगल माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इसी वजह से क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज होता है। ये जो क्लोरीन का एक माइनस चार्ज है अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 माइनस चार्ज होगा, इसके 2 माइनस चार्ज होने की वजह से बेरिलियम पर 2 प्लस चार्ज होगा। यहां अगर हम सोडियम सल्फेट का बात करते हैं तो वही पुराना हमने बता चुका कि एक SO4 पे 2 माइनस होता है और सोडियम दो बार है, एक सोडियम पे 1 प्लस, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस हो जाएगा। अब जो बेरिलियम है या बेरियम है ये जाएगा किसके पास, SO4 के पास, और जो सोडियम है ये अट्रैक्शन करेगा क्लोरीन को। तो यहां से बन गया BaSO4 और प्लस ये बन जाएगा 2NaCl। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है कि दोनों जो कैटायंस है वो आपस में एक्सचेंज हो रहा है, जो दोनों एनायंस है वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, इस एक्सचेंज ऑफ आयन होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे,
ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर हम प्रोडक्ट को ध्यान दें तो हमारे पास बन रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इस बेरियम सल्फेट में जो SO4 है ये पीपीटी फॉर्म करेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, और जो सोडियम क्लोराइड होगा वो एक्वस के फॉर्म होगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में टारगेट क्या करना होता है, जब भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो उस प्रोडक्ट में एक सॉलिड फॉर्म होगा और दूसरा एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होगा। इस प्रेसिपिटेशन का पार्टिकुलर अपना कलर भी होता है, लेकिन हमको 10th CBSE में कलर पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमको ये टारगेट करना हो कि हमारी वैलेंसी सही हो, साथ में जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो सही बने। अगर हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को और समझना चाहें तो एक रिएक्शन हम और लेते हैं। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं ये। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन लिखें तो हमारा बनेगा NaCl प्लस AgNO3, मतलब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। अगर इसको हम फिर आयंस में ब्रेक करें तो Na अभी आप पढ़ चुके हैं 1 प्लस होगा, क्लोरीन पे सिंगल माइनस होगा। वैसे सेम नाइट्रेट आयन पे हमेशा सिंगल माइनस चार्ज होता है और इसी वजह से सिल्वर पे भी 1 प्लस चार्ज होगा। फिर ये जो सोडियम है इसका अट्रैक्शन नाइट्रेट की तरफ होगा और जो सिल्वर है उसका अट्रैक्शन क्लोरीन की साइड में होगा। तो फॉर्म होगा AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। यहाँ पर भी 2 बार आयंस का एक्सचेंज हुआ है। पहला कैटायन दूसरे वाले कंपाउंड के एनायन के साथ, दूसरे वाले कंपाउंड का कैटायन पहले वाले कंपाउंड के एनायन के साथ हो रहा है। तो 2 बार आयन एक्सचेंज होने की वजह से इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसमें जो सिल्वर क्लोराइड है वो हमेशा और हमेशा सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, और जो सोडियम नाइट्रेट है ये सोडियम नाइट्रेट एक्वस के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें से एक सॉलिड है, एक प्रेसिपिटेट, एक एक्वस सॉल्यूशन है। इस वजह से इसको हम पुनः बोलेंगे कि ये एक पीपीटी या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फॉर्म करेगा। तो हमारे पास ये एग्जांपल हो गया डबल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। अब हम आगे डबल डिस्प्लेसमेंट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी होगा उसके लिए एक एसिड और एक बेस होना चाहिए। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, आयंस का एक्सचेंज होगा, तो ये एक सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। जब भी सॉल्ट के साथ वाटर होगा तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। एग्जांपल के फॉर्म में अगर हमने एक रिएक्शन लिखा है HCl प्लस NaOH, यहाँ पे जो HCl है वो एक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड है, जिसका अगर पार्शियल हम डिसोसिएशन करें तो H प्लस और Cl माइनस बनेगा। अगर इसको एक्सचेंज करें आयंस में तो Na प्लस और OH माइनस। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसका अट्रैक्शन हाइड्रोजन आयन के साइड में होगा, जो सोडियम है उसका अट्रैक्शन क्लोरीन के साइड से होगा। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो NaCl और साथ में H2O। तो प्रोडक्ट में ये सॉल्ट फॉर्म हो गया और ये वाटर फॉर्म हुआ, तो इसी वजह से इसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहां पे वही हुआ कि 2 बार आयंस का एक्सचेंज हुआ है, एक बार H प्लस और OH माइनस के बीच, दूसरा सोडियम और क्लोरीन के बीच। इस वजह से इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को और समझना है तो हम एक रिएक्शन और यूज कर लेंगे।
हम दूसरा रिएक्शन लिख रहे हैं, MgOH का होल ट्वाइस प्लस HNO3। ये MgOH का होल ट्वाइस है, ये एक बेस है जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, और HNO नाइट्रिक एसिड है, या फिर एक बेस और एक एसिड। अगर इसको हम फिर आयंस में ब्रेक करें तो Mg पे 2 प्लस और OH पे सिंगल माइनस, लेकिन OH 2 बार है तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी नाइट्रेट पे सिंगल माइनस होगा, अभी आपने पढ़ा है, और हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता ही है। फिर यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होगा, Mg का अट्रैक्शन नाइट्रेट के साइड में, और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आपस दोनों में मिल जाएंगे, तो कंपाउंड फॉर्म होगा MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। एक बात आप यहां समझेंगे कि जो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है वो 2 प्लस होती है, और जो नाइट्रेट की वैलेंसी होती है वो सिंगल माइनस होती है। तो नाइट्रेट की जो वैलेंसी है वो सिंगल माइनस होने की वजह से Mg के साथ इसको 2 बार पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाके 2 माइनस और 2 प्लस का बिहेवियर कंप्लीट होगा। यहाँ भी वही है कि ये सॉल्ट फॉर्म कर रहा है MgNO3 का होल ट्वाइस, और जो ये वाटर फॉर्म कर रहा है, तो सॉल्ट और वाटर फिर मिलेंगे, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपका कंप्लीट हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज हम लोगों ने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हमने टारगेट किया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन दोनों को कंप्लीट करें। ये जितने भी रिएक्शन है आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये अगर जितना आप रिवाइज करेंगे या रिएक्शन का प्रैक्टिस करेंगे, केमिस्ट्री आपकी उतनी अच्छी चली जाएगी। आगे के लेक्चर में हमारे पास जो इन सब को मिला के एक रिएक्शन बनाया गया जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, तो हम उसका डिस्कशन करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जो एक बेस्ड होगा इलेक्ट्रॉन पे, दूसरा होगा ऑक्सीजन पे, और तीसरा हाइड्रोजन पे। तो ये जितने भी टॉपिक हम नेक्स्ट के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही हो तो आप कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।